Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 1 to 4 chapter 9 reproduction in animals class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 9 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 4 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कि ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इज़ द मेन फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम स्टूडेंट उसका मेन फीचर यानी मेन प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। इट इज़ एसेंशियल यानी बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कि जीवन चलता रहे एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है। सो स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस की इम्पोर्टेंस हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन के बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन ओवा और एग कि जो स्पर्म सेल है स्टूडेंट वो ओवा सेल के कांटेक्ट में आता है। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग और स्पर्म में से कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज यानी टुगेदर हो जाता है। द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस और दोनों सेल की जो न्यूक्ली है वो इकट्ठी होकर फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस में चेंज हो जाती है, यानी दोनों सेल मिलकर स्टूडेंट एक सिंगल सेल बन जाता है जिसे जायगोट भी कहा जाता है। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी नोन एज ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन कि स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर है जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें जो सबसे करेक्ट आंसर है उसे फाइंड करना है। ए नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्यूर्स यानी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। अभी अभी हमने स्टडी किया स्टूडेंट इन फीमेल बॉडी। फर्स्ट आंसर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सेकंड है, बी नंबर क्वेश्चन है, ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग कि एग में से जो निकलता लार्वा जिसे टैडपोल भी कहा जाता है डेवलप होकर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस द्वारा। क्या उसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, एम्बडिंग कहा जाता है या फिर बर्डिंग प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट, किस प्रोसेस से टैडपोल एडल्ट फ्रॉग बनता है? यस, मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इसमें ड्रास्टिक चेंजेज आते हैं, बड़ी तेज़ी से चेंजेज होता है, टैडपोल डेवलप होकर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन जायगोट कि जायगोट जो सेल होता है स्टूडेंट, जो स्पर्म सेल एंड ओवा सेल मिक्स होकर जब जायगोट सेल बनता है तो उसमें जो न्यूक्ली है यानी जो न्यूक्लियस है उसकी संख्या कितनी है? नन यानी एक भी नहीं, 1, 2 या फिर 4। कितने न्यूक्ली होते हैं स्टूडेंट जायगोट के अंदर? जायगोट एक सिंगल सेल होता है स्टूडेंट और सेल के अंदर 1 न्यूक्ली या न्यूक्लियस पाया जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को स्टूडेंट हमें अच्छे से समझ के लर्न करना है और स्टेटमेंट के सामने ही ट्रू और फॉल्स लिख देना है।
फर्स्ट है ओविपोरियस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। स्टेटमेंट में कहा गया है जो ओविपोरियस एनिमल्स होते हैं वे अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है स्टूडेंट? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि ओविपोरियस एनिमल्स की पहचान के लिए मैंने आपको बताया भी था। ओविपोरियस यानी ओ से स्टार्ट है और ओ की जो शेप है वो एग की तरह है। तो ये अपने यंग वंस को जन्म नहीं देते बल्कि ये एग देते हैं और एग में से बाद में उनके यंग वंस निकलते हैं। सो स्टूडेंट, ओविपोरियस एनिमल और विविपेरियस एनिमल्स की पहचान के लिए केवल मैंने ये तरीका बताया था कि ओ से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। सेकंड है ईच सप्रम इज ए सिंगल सेल, कि जो सप्रम सेल है हर सप्रम एक सिंगल सेल होता है। दिस इज करेक्ट, क्योंकि सप्रम क्या है? सिंगल सेल होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि फ्रॉग एग देता है किसी पौंड में और वहीं पर उसे सप्रम सेल मिलते हैं और पौंड के अंदर ही वो फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो फ्रॉग की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। नेक्स्ट है ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड जेमेट, कि जो न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल है वो एक सेल से डेवलप होता है जिसको जेमेट कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। क्यों फॉल्स है पता है स्टूडेंट? क्योंकि जेमेट नहीं बल्कि उसको जायगोट कहा जाता है। जायगोट सेल से ही हर ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है। कि हमारी जो लाइफ है स्टूडेंट वो जिस सेल से स्टार्ट हुई है उस सेल का नाम क्या है? जायगोट, ना कि जेमेट। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, कि जो एग होता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग देते हैं जो एनिमल्स, वो एग ए सिंगल सेल होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि एग किसी भी एनिमल का या बर्ड्स का जो एग है स्टूडेंट वो एक सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट है अमीबा रिप्रोड्यूसेज बाय बडिंग, कि जो अमीबा है वो बडिंग प्रोसेस द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि अमीबा किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं? बाइनरी फिजन से। बडिंग से कौन होते हैं? हाइड्रा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। जी नंबर है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है जबकि ऐसा नहीं होता। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसके लिए ज़रूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बाइनरी फिजन। दिस स्टेटमेंट इज ए करेक्ट यानी ट्रू। ए जायगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के बाद जायगोट सेल बनता है। दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू। नेक्स्ट है लास्ट है एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, कि जो एम्ब्रियो होता है वो एक सिंगल सेल से बना होता है। दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स, क्योंकि एम्ब्रियो क्या स्टूडेंट? जायगोट के बाद की स्टेज है। जायगोट एक सिंगल सेल है। जायगोट में जब भी डेवलपमेंट होता है सेल्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो एम्ब्रियो में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स मैंने आंसर बाद में लिखे हैं लेकिन आपको ये सभी आंसर हर स्टेटमेंट के सामने लिखने हैं ताकि स्टेटमेंट के साथ उसका आंसर रहे। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन 1 to 4 अच्छे से लर्न करने हैं, इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।